दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2025। देखिए हाल ही में बहुत से न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना भाई, सभी को ट्रिक से याद करेंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, एप्पल के नए COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन डी सबीह खान, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब यहां बात हो रही है एप्पल की, तो भाई एप्पल के बारे में क्या कहा जाता है? 100 रोगों की एक दवा एप्पल, रोज एक सेब खाओ और बीमारी दूर भगाओ। तो सभी को खाना चाहिए, सभी को खाना चाहिए एप्पल। मैं भी कहता हूं, डॉक्टर साहब भी कहते हैं, और आपकी मम्मा भी बोलती है, ए बेटा एप्पल सभी को खाना चाहिए, ले तेरे लिए बड़े प्यार से काट के लाई हूं, खा ले। और भाई एप्पल के CEO कौन है? तो वो है टिम कुक। ये 2011 से एप्पल के CEO हैं, और COO दोनों अलग अलग है भाई। ये है सबीह खान। नेक्स्ट, अटल नवाचार मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन ए दीपक बागला, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अटल नवाचार मिशन के नए निदेशक बन गए हैं दीपक बागला, और इन्होंने चिंतन वैष्णव की जगह ली। अब अटल का हो गया कटल और नवाचार का हो गया नयाचार। अब दीपक को बोल रहे, अरे दीपक बागला बगल वाला कल ही अटल नवाचार कटल का नया अचार लेके आया है, जा भाई ले आना, दो रोटी खा लेंगे। अरे लिया कटल का अचार, कहां से? बागला बगल वाले से, कल ही तो लेके आया है नया। दीपक को भेज रहे हैं सब भाई, खुद नहीं जा रहे। दीपक बागला, दीपक बोला मैं बगल वाले के नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनके घर कुत्ता है, पाड़ लेगा भाई। देखिए अटल नवाचार मिशन भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ये 2016 में शुरू किया गया था। और भाई अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ट्रिक वीडियो देखने के लिए। आप ही को बोल रहा हूं सर, हाँ भाई आप कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चुना ऑप्शन बी सोनाली मिश्रा, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब रेलवे सुरक्षा बल के जवान बड़ी ही मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। जब ट्रेन में यात्री सफर कर रहे होते हैं तो हर एक जवान को बोलते हैं सोनाली, सोनाली, सोना नहीं भाई, अगर तू सोया तो गड़बड़ हो जाएगी। मिश्रा जी सोना नहीं, सोए तो बैग गायब, सोना गायब, तो इसलिए सोनाली, सोना नहीं मिश्रा जी, सोना नहीं मिश्रा जी। कौन कह रहे? रेलवे सुरक्षा बल के जवान। RPF की स्थापना हुई थी 1885 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के नए MD व CEO कौन बने हैं? ऑप्शन सी R दोराईस्वामी। कौन है? R दोराईस्वामी। ये LIC के नए MD व CEO बन गए हैं। अब जो LIC वाले होते हैं वो भाई बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात घूमते रहते हैं नए कस्टमर ढूंढने के लिए। तो जो LIC एजेंट होते हैं वो जब थक हार कर घर पहुंचते हैं लेट नाइट, तो बीबी यही बोलती है R, अरे दोराईस्वामी देर से आए स्वामी, खाना खत्म है। R दोराईस्वामी, अरे देर से आए स्वामी, खाना खत्म है, बर्तन पड़े हुए हैं किचन में, जाके फटाफट साफ करो, मैगी बनाओ, खा के सो जाओ। अब LIC वाले बेचारे क्या समझाए कि कस्टमर के घर बैठना होता है, समझाना ये वो, और हर रोज का अरे देर से आए स्वामी, अरे देर से आए स्वामी। LIC वाले बेचारे करे तो क्या करे? हर कोई कह रहा है अरे देर से आए स्वामी। LIC की स्थापना हुई थी 1956 में, मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD व CEO कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी प्रिया नायर, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब भाई हिंदुस्तानी ना अपनी बॉडी से, अपने बॉडी पार्ट से बहुत प्यार करते हैं। किसी हिंदुस्तानी के साथ आप प्रैंक करके देखना, उनको बोलना भाई तेरा लीवर दे दे, तेरा लीवर डोनेट कर दे, वो यही बोलेगा मुझे बहुत प्रिय है यार प्रिया नायर, मुझे मेरा लीवर बहुत प्रिय है यार। ना भाई पैसा ले ले 2-4 हज़ार, मेरा लीवर तो मुझे बहुत ही प्रिय है यार। प्रिया नायर, प्रिया है यार, लीवर डोनेट ना यार, मुझे बहुत ही प्रिय है यार मेरा लीवर। नेक्स्ट, रा यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन बी पराग जैन। अब भाई रा अपना विदेशों में ऑपरेशन चलाते हैं, रा एजेंट होते हैं, अंडर कवर एजेंट होते हैं, और विदेशों में दुश्मन देशों में अपना ऑपरेशन चलाते हैं, और उन्हें पराग, पगार की भी कोई
जैन जरूरत नहीं होती। वो एक बार मिशन पर चले गए तो चलते ही रहते भाई। उन्हें फिर पराग से यानी कि पगार से और जन जन से कोई मतलब नहीं। मिशन मिल गया फुल एंड फाइनल। तो हमारे राह वाले बहुत ही सॉलिड है, जबरदस्त है। उन्हें पगार वगार से मतलब नहीं है भाई, वो तो एक बार काम पर लग गए तो फुल एंड फाइनल करके आएंगे। नेक्स्ट, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए सुधांशु मित्तल। भारतीय खो खो महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुधांशु मित्तल। अब फीवर हो गया सभी को और सभी परिवार में सभी कर रहे हैं खो 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 खो, एक नहीं कर रहा तो सब कह रहे हो भाई हम सब खो खो कर रहे, तू क्यों नहीं कर रहा खो खो? ऐसी क्या तेरे अंदर एनर्जी है, क्या ऊर्जा है, तू खो खो नहीं कर रहा? तो उसने भी बोल दिया सुधांशु मैं सुधांशु, सुधांशु मैं सुधांशु भाई, मैं धांसू सु, जिम जाऊं सु, रनिंग करूं सु, बॉडी बनाऊं सु, घी दूध खाऊं सु, मैं सुधांशु, इसलिए मैं क्यों धांसू भू भू, तुम कर रहे हो खो खो। तो भाई जो धांसू होगा ना वो जल्दी सी खो खो नहीं करेगा, यानी कि उसे जल्दी सी खांसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे धांसू सुधांशु। नेक्स्ट, भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन बी शैलेश सी मेहता। कौन है? शैलेश सी मेहता। अब जो किसान होते हैं भाई वो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं और उन्हें उसके अंदर उर्वरक डालना होता है, खाद डालना होता है। तो जब भी वो उर्वरक लेने जाते हैं तो वो हमेशा बेचारे शैलेश कैशलेस हो जाते हैं। जितना कैश होता है उर्वरक में चला गया तो वो हो गए शैलेश कैशलेस। उनकी मेहनत बेकार गई, मेहनत का पैसा उर्वरक खरीदने में कैशलेस हो गया। शैलेश मेहता उर्वरक संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट, संसद टीवी के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी के नए सीईओ हैं उत्पल कुमार सिंह। जितने भी सांसद है ना भाई टीवी के सामने आने के लिए उतावले रहते हैं, उत्पल रहते हैं और टीवी के सामने आते ही उत्पात मचा देते हैं। सांसद टीवी पर आने के लिए उतावले रहते हैं, उत्पल रहते हैं और जैसे ही टीवी सामने आया, माइक आया, रिपोर्टर आया, उत्पात मचा देंगे। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के सीईओ, भूल मत जाइयो भाई। देखिए लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र यादव। देखिए भूपेंद्र यादव के पास वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक वैश्विक गठबंधन है जिसे भारत द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान शुरू किया गया था। इस गठबंधन का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बिल्लियों का संरक्षण करना है, जिनमें बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता शामिल है। भूपेंद्र भूखे हो अंदर, भूपेंद्र भूखे हो अंदर अगर बिग कैट तो जाना नहीं चाहिए, तो अगर तुम जाओगे तो मारे जाओगे। भूखे हो अंदर भूपेंद्र, बिग कैट अलायंस से बिग कैट अगर भूखे हो पिंजरे के अंदर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो मारे जाओगे। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? ऑप्शन बी असीम घोष। देखिए प्रोफेसर असीम घोष हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए हैं। ट्रिक से याद करेंगे भाई, हरियाणा हरी का घर, हरियाणा हरी का घर और मेरा प्यारा हरियाणा जहां दूध दही का खाना, वहां पर हर सभी के लिए असीम संभावनाएं हैं। उद्घोष करो और हरियाणा आ जाओ, हरी के घर आ जाओ। हरा भरा हरियाणा जहां दूध दही का खाना, वहां पर तो असीम संभावनाएं होंगी भाई, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और न जाने किस किस के लिए। हरियाणा में असीम संभावनाएं हैं। उद्घोष करते हुए आ जाओ असीम घोष हरियाणा के राज्यपाल। भाइयों बहनों मित्रों, अगर आप हरियाणा में आए तो रेवाड़ी जरूर आइएगा, मैं अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय आपको पिलाऊंगा मित्रों। नेक्स्ट, गोवा के राज्यपाल कौन बन गए हैं मेरे भाई? ऑप्शन बी अशोक गजपति राजू। गोवा के नए राज्यपाल हैं अशोक गजपति राजू। अब गोवा है भाई घूमने फिरने के लिए, फन करने के लिए, तो हमारे अशोक बाबू भी गोवा चले गए और वहां पर उन्होंने गजपति, गज की सवारी की, हाथी की सवारी की राजू, और उनका मन राजी हो गया भाई। गोवा जाकर गज की सवारी करके मन राजी हो गया, गजपति राजू। देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं?
ऑप्शन सी कविंदर गुप्ता। कौन बने हैं? कविंदर गुप्ता। कवि गुप्त रूप से लाखों कमा जाते हैं, लद्दाख कमा जाते हैं। हम ये सोचते ना, अरे ये तो कवि है यार, ये कविता गा रहा है, कविता लिख रहा है, इसको क्या मिलता होगा। भाई भूल जाइए, कवि गुप्त रूप से लाखों कमा सकते हैं और लाखों कमा जाते हैं। कविंदर गुप्ता, कवि गुप्त रूप से लाखों कमा जाते हैं, बस इतना याद रखना। क्वेश्चन यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन सी डॉक्टर अजय कुमार तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब भाई यूपीएससी अगर आपने निकाल लिया ना तो भाई सारा गांव, सारा मोहल्ला, सारा शहर आपकी जय जयकार करेगा। आप अजय हो जाएंगे, आपकी जय जयकार होगी, आप अजय हो जाएंगे। बस एक बार किसी भी तरह लोट पलोट करके यूपीएससी निकाल लो, फिर तो आपकी जय जयकार होगी, आप अजय हो जाएंगे, अजय देवगन हो जाएंगे। फाला चबा केसरी थाने थाने में यूपीएससी। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष थे सर रॉस बेकर। नेक्स्ट, भारत के नए वित्त सचिव कौन है? ऑप्शन ए अजय सेठ। पीछे हमने बात की थी यूपीएससी अध्यक्ष अजय कुमार और भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ। अब अजय कुमार ने ना लोट पलोट कर यूपीएससी निकाल लिया। यूपीएससी निकाल लिया तो भाई पैसा ही पैसा आने लगा, वित्त ही वित्त हो गया उसके पास, और वो अजय कुमार से बन गया अजय सेठ। सेठ जी बन गया भाई, क्यों? वित्त आ गया, पैसा आ गया। एक बार मेहनत करके यूपीएससी निकाल लो, आप भी अजय कुमार से अजय सेठ बन जाओगे। तो भाई अजय सेठ बन गया, क्यों? क्योंकि उसके पास वित्त आ गया। वित्त सचिव अजय सेठ, यूपीएससी अध्यक्ष अजय कुमार। नेक्स्ट, लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तीनों में अजय आ रहा है, यूपीएससी में भी अजय आ गया और भाई वित्त सचिव में भी अजय आ गया और लोकपाल में भी अजय आ जाएगा। ऑप्शन बी अजय माणिकराव खानविलकर। लोकपाल के अध्यक्ष है अजय माणिकराव खानविलकर। अब अजय कुमार ने यूपीएससी कर ली, फिर उसके बाद उसके पास वित्त आ गया और वो बन गया अजय सेठ। अब वो क्या कर रहा है? लोकपाल की तरफ ध्यान दे रहा है। अजय माणिकराव और खान के साथ मिलकर, खान के साथ मिलकर लोकपाल की स्थापना कर रहा है और खुद अध्यक्ष बनकर बैठ गया। कौन? अजय माणिकराव खानविलकर। तो भाई याद रखना, लोकपाल के अध्यक्ष है अजय माणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, देश के राजस्व सचिव कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी अरविंद श्रीवास्तव तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देश के राजस्व सचिव हैं अरविंद श्रीवास्तव। अब अरविंद का हो गया भाई, अरविंद केजरीवाल एक समय में दिल्ली के राज करते थे, दिल्ली के राजा थे, लेकिन आज की डेट में उनका राज स्वाहा हो गया, राज स्वाहा हो गया केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल, और वो श्री के चरणों में चले गए हैं, अरविंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है भाई? ऑप्शन सी मांगीलाल जाट। अब माँ कह रही है, अरे बेटा नौकरी लग जा, रे नौकरी ले ले सरकारी, रे नौकरी लग जा। अब बेटे ने भी बोल दिया, मांगी माँ मैं तेरा लाल हूं और पक्का जाट हूं, कृषि करके, खेती करके, और उसमें भी मैं अनुसंधान करके, प्रयोग कर करके रोटी खा कमा लूंगा माँ, पर नौकरी नहीं करूंगा। मेरी माँ मैं तेरा लाल हूं और जाट हूं, कृषि कर लूंगा, कृषि में मैं नए नए प्रयोग कर लूंगा, अनुसंधान कर लूंगा, सुधार कर लूंगा, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। मांगी लाल जाट, माँ मैं तेरा लाल हूं, पक्का जाट हूं, नौकरी नहीं करूंगा, खेती कर लूंगा, कृषि कर लूंगा मेरी माँ। नेक्स्ट, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है? ऑप्शन डी जस्टिस BR गवई। पूरा नाम होगा जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई। अब बात हो रही है 52वें मुख्य न्यायाधीश की, और यहां पर है जस्टिस BR। भाई यार, BR भाई यार, एक बार मेरी आकर कोर्ट में गवाही दे दे, मैं 52 साल से बंद हूं, छुट जाऊंगा। BR यानी कि भाई यार, एक बार मेरी गवाही दे दे मुख्य न्यायाधीश के सामने। BR भाई यार, एक बार गवाही दे दे, मैं छूट जाऊंगा, 52 साल से बंद हूं भाई यार, BR गवाही दे दे भाई यार, 52 साल से बंद हूं। नेक्स्ट, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए मौसमी चक्रवर्ती। अब भाई आकाशवाणी समाचार पर मैं हमेशा मौसमी खबरें सुनता हूं,
पता चल जाता है कि चक्रवात कहाँ पर आया, कहाँ पर आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा। मौसमी जानकारी, चक्रवात की जानकारी बिल्कुल सटीक मिलती है कहाँ पर? आकाशवाणी समाचार केंद्र पर। तो भाई आकाशवाणी समाचार की महिला महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी घटनाएं और चक्रवात की सटीक जानकारी मिलती है आकाशवाणी समाचार। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी, संतोष कुमार यादव। और भाई परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास। और भाई नितिन गडकरी जी से और नितिन गडकरी जी के काम से, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के काम से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मुझे संतोष है। संतोष कुमार यादव। हर तरफ लंबे लंबे अच्छे अच्छे हाईवेज बनाए जा रहे हैं, अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। तो भाई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उस काम से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। बाकी आप है या नहीं संतुष्ट वो आप जाने और यादव जी जाने भाई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी, पल्ले गंगा रेड्डी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष हैं पल्ले गंगा रेड्डी। अब रट लगाए रखिए कि भाई हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो गया, आ जाओ हल्दी है, हल्दी आ जाओ, हल्दी है, हल्दी है। लेकिन पंडित जी ने बोल दिया पहले गंगा रेडी होगी तभी तो हल्दी का कार्यक्रम शुरू होगा। पहले गंगा को रेडी होने दो भाई, पहले गंगा रेडी होगी और पहले गंगा जल को रेडी कर लो तभी तो हल्दी का प्रोग्राम होगा। जब गंगा रेडी नहीं होगी, गंगा की शादी है, गंगा का हल्दी है, तो गंगा रेडी नहीं होगी तो कैसे होगा प्रोग्राम? तो भाई पहले गंगा को रेडी होने दो फिर हल्दी का प्रोग्राम शुरू होगा। नेक्स्ट, एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए, आशुतोष अग्निहोत्री। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष आशुतोष अग्निहोत्री। भारतीय खाद्य निगम के पास इतना अनाज है कि हजारों टन अनाज सड़ जाता है। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अग्निहोत्री, अग्नि लग जाती है तन बदन में कि भाई हजारों लाखों लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ पर अनाज भारतीय खाद्य निगम में सड़ रहा है पड़े पड़े। तो भाई उसे अनाज को कम से कम गरीबों में, भूखों में बांट दो ताकि ना तो हमें आंसू आए ना हमें अग्नि लगे तन बदन में। तो भारतीय खाद्य निगम जो अनाज आपके पास सड़ जाता है ना उसे गरीबों में बांट दो, भूखों में बांट दो। नेक्स्ट, स्वीडन में भारत के राजदूत कौन है? ऑप्शन डी, अनुराग भूषण। अनु बहुत ही प्यारी सी, स्वीट सी, स्वीडन सी लड़की है और चाहे वो राग गाए चाहे भाषण दे बहुत ही स्वीट देती है, बहुत ही प्यारी आवाज है उसकी। चाहे वो राग गाए तो भी बहुत स्वीट लगती है और वो भाषण दे तेज सरार तो भी बहुत स्वीट लगती है। क्योंकि अनु स्वीट लड़की है, राग दे, राग सुनाए चाहे भाषण दे बहुत ही स्वीट लगती है, स्वीडन लगती है। और भाई करंट अफेयर 2025 के बहुत से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं ट्रिक के साथ। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन सी, हीरालाल सामरिया। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है हीरालाल सामरिया। अब मुख्य सूचना क्या है भाई? मुख्य सूचना क्या फैल रही है कि हीरालाल हीरा लेकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने हीरालाल को हीरे सहित पकड़ा और अच्छे से समारा भाई, अच्छे से समारा, दे दनादन दे दनादन। यही मुख्य सूचना है भाई। मुख्य सूचना, हीरालाल हीरा लेकर फरार हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया और अच्छे से समारिया, अच्छे से समारा, दे दनादन। नेक्स्ट, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। जैसे ही चुनाव आते हैं, मुख्य चुनाव आते हैं तो लोग बहुत ही ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान बांटने लगते हैं नेताओं को भी। भाई जैसे ही चुनाव आएंगे, मुख्य चुनाव आएंगे ना तो लोग बहुत ही ज्ञानी हो जाते हैं, नेताओं को भी नहीं बकसते, उनको भी ज्ञान बांटने लग जाते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन सी, विजय किशोर रहाटकर, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। विजय हासिल करने वाली किशोरियां ही खासकर रहाटकर, खासकर महिला आयोग की अध्यक्ष बनेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है तो भाई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनेगी? विजय हासिल करने वाली किशोरियां रहाटकर विशेषकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनेगी। यूं भी ऐसे भी कोई भी आ गया बन गया ना भाई,
विजय हासिल करने वाली किशोरियां ही खासकर विशेषकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनेंगी। नेक्स्ट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन बी, सागर सिंह कलसी। कौन है? सागर सिंह कलसी। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास। अब सागर सिंह कलसी, अब भाई आपको पता है पेट्रोलियम और गैस हमें सागर से मिलता है, समुद्र से मिलता है। निकालना कैसे है? कलसी, कलश भर भर के निकाल लो भाई। सागर से सागर सिंह कलसी, सागर से कलश भर भर के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाल लो। सागर भरा हुआ है समुद्र। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं जनवरी 2025 वीकली करंट अफेयर ट्रिक के साथ। बिल्कुल इजी ट्रिक से इन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं मेरे भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन ए वी नारायणन तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं वी नारायणन। इसरो का हो गया भाई, इसरो में मत चलो, ये लाइन आपके लिए ठीक नहीं। बोल देते ना भाई बंदा तो गलत लाइन में चला गया, गलत रो में चला गया, तो इसरो में मत चलो, आप धार्मिक रो में चलो, आपको नारायण मिलेंगे। अगर हम धार्मिक रो में चलेंगे तो वी नारायण, हमें नारायण भगवान मिलेंगे, नारद जी के दर्शन होंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि भाई मेरा इसरो का ज्वाइनिंग लेटर आ गया ना, तो वी हम नारायण भगवान का प्रसाद बांटेंगे, नारायण भगवान की पूजा करेंगे। बस एक बार मेरा इसरो का ज्वाइनिंग लेटर आ जाए फिर तो वी नारायण, हम नारायण भगवान का प्रसाद बांटेंगे, भंडारा करेंगे नारायण भगवान। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, 1969 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन डी न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। कौन बन गए हैं? वी राम सुब्रमण्यम। वी हम राम भगवान का नाम ले, सुब्रमण्यम सुबह सुबह। ये मानव का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता, आपका अधिकार है, मानव का अधिकार है कि वो हम राम का नाम ले सुबह सुबह या कृष्ण भगवान का नाम ले सुबह सुबह या ना ले। ये मानव का अधिकार है, कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन हम फिर भी हम सभी राम का नाम लेते हैं सुबह सुबह, ये मानव का अधिकार है। तो भाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हो गए वी राम सुब्रमण्यम। स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। और देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख हैं नीलकंठ मिश्रा। देखिए नीलकंठ महाराज की भारतीयों में विशिष्ट पहचान है, शिव भोले की नीलकंठ महाराज की भारतीयों में विशिष्ट पहचान है। और भाई CEO है भुवनेश कुमार, प्रमुख है नीलकंठ। नेक्स्ट, अगले 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD व CEO कौन बने हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन डी अमिताभ चटर्जी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए 30 दिसंबर 2024 से अगले 3 साल तक ये J&K बैंक के MD व CEO बने रहेंगे। अब अमिताभ का हो गया, अमिताभ बच्चन जम्मू कश्मीर घूमने चले गए थे और वहां पर वो पैसे निकलवाने के लिए बैंक में चले गए। लाइन काफी लंबी लगी हुई थी लेकिन वो लाइन से हटकर अपनी अलग ही लाइन लगाकर खड़े हो गए। बैंक कर्मियों ने बोला लंबू जी आप लाइन में नहीं है, लाइन में खड़े हो जाइए। अब लंबू जी ने तो अकड़ के बोला जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हाय। फिर क्या था भाई, जम्मू कश्मीर बैंक के कर्मचारियों की और अमिताभ बच्चन की आपस में चटर्जी चटर-पटर हो गई, चटपट हो गई। तो भाई J&K बैंक के नए MD व CEO अमिताभ चटर्जी 3 साल के लिए रहेंगे, तो याद रखना भाई। बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में 1938 में हुई, का मुख्यालय मुंबई में हो गया। नेक्स्ट, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 27वें निर्देशक कौन हैं? ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। अब SBI बैंक भाई इतने माड़े हालात हैं, आप कभी भी चले जाओ लंबी लंबी लाइनें लगी मिलेंगी और जो कर्मचारी वो कभी टी टाइम पे होंगे कभी लंच पर होंगे, मिलेंगे ही नहीं। तो इससे परेशान होकर वहां पर लोग चिल्ला रहे होते हैं, सीटी बजा रहे होते हैं। SBI तो श्री भरोसे चल रहा है, श्रीनिवास भरोसे चल रहा है भाई। बंदे बेचारे लाइन में खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं,
सीटी बजा रहे हो भाई? अरे आजा यार, चाय पी रहा तू भाई? चाय खत्म हुई, लंच टाइम हो गया भाई। तो बंदे बेचारे एसबीआई के सामने चिल्ला। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी अमृत मोहन प्रसाद तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। एसएसबी सब एसएसबी सब यानी कि सबको, सभी को, एसएसबी को अमृत मोहन प्रसाद, अमृत चाहिए प्रसाद के रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम सबको अमृत दे दो प्रसाद के रूप में। अमृत मोहन प्रसाद भाई एसएसबी है ना, एसएसबी यानी कि सबको, सभी को अमृत चाहिए भगवान से प्रसाद के रूप में। अमृत मोहन प्रसाद, अमृत सभी को चाहिए, सबको चाहिए, एसएसबी को चाहिए। एसएसबी की स्थापना हुई थी 1963 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन डी बी श्रीनिवासन। एनएसजी के नए महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। अब बी यानी कि बाबा जी का जो श्रीनिवास है, निवास है, बी श्रीनिवासन, बाबा जी का जो श्रीनिवास है, उसकी रक्षा कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। एनएसजी के जो कमांडो है ना भाई, वेल ट्रेंड होते हैं, और वही बी यानी कि बाबा के श्रीनिवास की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। कौन? एनएसजी कमांडो। बाबा को और किसी पे विश्वास नहीं, बाबा के श्रीनिवास की रक्षा कौन करेंगे, सुरक्षा कौन करेंगे? एनएसजी कमांडो। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए परमेश शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि। अब भारतीय तटरक्षक बल, जो भारत के जो तट है उनकी रक्षा कौन करेगा? भाई तटों पर सुनामी आती रहती है ना, इतनी प्राकृतिक आपदाएं आती है, इतनी जबरदस्त सुनामियां आती हैं कि मानव कुछ भी नहीं कर पाते, इंसान के बस की बात नहीं है। तो भाई तट की रक्षा कौन करेगा? तटरक्षक कौन होगा? परम परमेश्वर, परम परमेश्वर शिव शक्ति, परम परमेश्वर शिव शक्ति ही भारतीय तटों की रक्षा कर सकते। भारतीय तटरक्षक बल कौन होंगे? परमेश्वर होंगे, शिव शक्ति। क्यों? क्योंकि इंसानों के बस की बात नहीं है भाई। तो परमेश्वर शिवमणि हो गए भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन सी रजविंदर सिंह भट्टी। कौन है? रजविंदर सिंह भट्टी ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। राजविंदर, राजा भी अंदर हो जाएंगे, राजविंदर राजा भी अंदर हो जाएंगे। अगर कोई औद्योगिक सुरक्षा बल से समझौता करेगा, औद्योगिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा, औद्योगिक घपला करेगा, तो भले ही वो राजा क्यों ना हो, राजा भी अंदर हो जाएंगे। रजविंदर सिंह भट्टी भाई औद्योगिक सुरक्षा बल है ना, उद्योगों की सुरक्षा करना केंद्र का कार्य है। अगर राजा इसमें कोताही बरतेगा, राजा बेईमानी करेगा, तो राजा भी अंदर हो जाएगा। रजविंदर औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में, 1969 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। अगर कोई राष्ट्रीय राइफल संघ है ना भाई, राइफल चलाएगा, राइफल रखेगा, तो उस पर कल ही केस होएगा भाई, कल ही केस। मैं कल ही कंप्लेंट दूंगा अगर मुझे पता चल गया किसी के पास राइफल है, विदाउट लाइसेंस राइफल है, इलीगल तरीके से राइफल रखी हुई है, तो राष्ट्र के लिए घातक है, कल ही केस होगा भाई, कल ही केस करूंगा। कल ही केस किस पर? जिसके पास इलीगल तरीके से राइफल होगी विदाउट लाइसेंस के, कल ही केस करूंगा। और नारायण भगवान भी नहीं बचा पाएंगे उसको। कल ही केस नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई थी 1951 में, मुख्यालय है नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन डी आलोक रंजन। आलोक, इस लोक में रंजन, रज कर अपराधी अपराध कर रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अपराधी इस लोक में, आलोक, अलोक में अपराधी रंजन रज के अपराध कर रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है भाई, कोई ब्यूरो, कोई बेरा नहीं है, अपराधी का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई बेरा नहीं। आलोक, अलोक में रंजन रज के अपराध कर रहे हैं भाई अपराधी। पर टेंशन ना लो, सबका समय आएगा, सबको बारी बारी है। नेक्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? ऑप्शन बी अनुराग गर्ग। कौन है? अनुराग गर्ग।
अब अन्नू से पूछ रहे, अन्नू बताओ ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो अन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। अन्नू के ऊपर शक की सुई है। अन्नू से पूछ रहे, अन्नू बताओ ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ? लेकिन अन्नू के पास कोई जवाब नहीं। तो फिर अन्नू को बताया, अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका हम नार्को टेस्ट करेंगे और आप सारा राग अलाप देंगे। अनुराग। अन्नू ने नार्को टेस्ट होते ही सारा राग अलाप दिया। अनुराग। नार्को टेस्ट होते ही अन्नू ने सारा राग अलाप दिया। ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ? अनुराग गर्ग, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक। स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 में। मुख्यालय भाई नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए, सतीश कुमार। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ हैं